नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की जनता को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात उन्होंने दी। पीएम मोदी ने जालौन में 296 किलोमीटर नवनिर्मित एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पीएम नरेंद्र मोदी नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में बुंदेलखंड के सभी लोगों को उन्होंने बधाई दी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देगा, पीएम ने कहा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिलचस्प यह है कि यूपीडा ने यह एक्सप्रेसवे 36 महीने में के बजाय 24 महीने में ही बनाकर नया कीर्तिमान रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण जालौन के कैथरी गांव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। आज दूसरे दिन देर शाम 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे जो कि अलग अलग विषयों पर आधारित होंगे। उनमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, बीजेपी शासन के 8 सालों में लोगों के जीवन में आया बदलाव, अमृतकाल की तैयारी, घर घर राष्ट्रीय ध्वज विषय रहेंगे। नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास पर ओपी धनखड़ ने बोला कि नेता को अपने में व्यक्तित्व डेवलप करने चाहिए, फ्लो को मैनेजमेंट रखने और विजय अपनी ही होगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आंदोलन को अपने लक्ष्य तक ले जाना जरूरी है। जो पार्टी जनता के एजेंडे पर काम करती है वही जीतती है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि हमारी पार्टी ने एजेंडा सेट किया है तो हम सरकार में आए, लीडरशिप के नाते हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि 8 साल से शासन में लोगों के जीवन में बदलाव आया है, कार्यकर्ता 8 साल के काम के ध्वजवाहक बने। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 साल में हर वर्ग के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिलना हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री का मकसद श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत बनाना है। हरियाणा में बिजली विभाग ने बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के तहत 20,000 स्थानों पर चेकिंग में 3,005 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। कुल 6.5 मेगावाट की बिजली चोरी के मुकाबले 9.82 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे अधिक 1-1 करोड़ रुपए के बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि बिजली निगम की ओर से चौथी रेड थी। बिजली निगम की बिजली चोरी की सूचना मिलते ही तुरंत निगम के अधिकारी एक्शन मोड में आकर बिजली चोरों को पकड़ने का प्रयास करती है। अंबाला में इंडियन नेशनल लोक दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में इनेलो नेता अभय चौटाला मौजूद रहे। अभय चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इनेलो का वर्कर बीजेपी के वेलफेयर और घोटालों को लेकर जनता के बीच जाएगा। रोहतक में आम आदमी पार्टी की महिला विंग भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए महिला विंग पंचायत कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने और भारत रत्न दिलाने के लिए 6 सालों से जय हिंद अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय संचालक गोपाल सिंह ने कंडेला में बैठक की। हिसार के बरवाला में खेदड़ पावर प्लांट के पास रेलवे लाइन को अज्ञात व्यक्तियों ने उखाड़ दिया। इसी पटरी से खेदड़ पावर प्लांट में रेल कोयला लेकर जाती है। सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करते हुए रेल पटरी उखाड़ने जाने की जिम्मेदारी ली है। और गुरपवंत पन्नू ने कहा है कि 15 अगस्त को पूरे देश को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। इस वीडियो में रेलवे पटरी के पास खालिस्तान का झंडा लहराता भी दिखाई दे रहा है। साथ ही थर्मल की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। मेवात में लोगों का कहना है कि पुनाहाना स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में अक्सर अधिकारी कर्मचारी नदारद रहते हैं। वहीं लोग जब स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उन्हें सिर्फ खाली कुर्सियां मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। कैथल में 2 महिला पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस बीच शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस कर्मचारी बबीता पर आरोप लगाए हैं। उसने जबरदस्ती अपने घर में घुस उसे मारपीट की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच करने वाली महिला पुलिस कर्मचारी सीमा ने उसके पिता और चाचा को कमरे से बाहर भेजकर उसके साथ मारपीट की।
हिसार मंडल के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने टोहाना में तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और बढ़ते नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। आईजी आर्य ने कहा है कि अपराधों को रोकने के लिए जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। उनके आसपास अगर कोई अपराध होता है या फिर कोई व्यक्ति नशा बेचने का धंधा करता है तो तुरंत पुलिस को टोल फ्री नंबर 8814011755 पर सूचना दें। हिसार की आदमपुर मंडी में सीवरेज व्यवस्था खराब है। इस दौरान थोड़ी सी बारिश आने से पूरी आदमपुर मंडी जलमग्न हो जाती है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, साथ ही सड़कों की समस्या को भी दुरुस्त किया जाए। हांसी में हंसराज हत्या मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली है। डंडों से पीट कर हंसराज की हत्या की थी। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस। सावन के महीने में जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते हैं लेकिन उन्हें गंगा जल की जरूरत है, उन्हें डाक विभाग 30 रुपए में गंगा जल मुहैया करवाएगा। इसके लिए बाकायदा मंदिरों के बाहर डाक विभाग के द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से डेंगू और मलेरिया रोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भिवानी के सेक्टर 13 और 23 में लोगों को डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूक किया गया। रेवाड़ी में आस्था कुंज से 2 बच्चे फरार हो गए हैं। आस्था कुंज के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस दोनों बच्चों को तलाश में जुट गई है। पानीपत की बेटी ने सीए ऑल इंडिया में हासिल किया 7वां स्थान। अंजलि ने 7वां रैंक हासिल कर पानीपत में रचा इतिहास। अंजलि ने हरियाणा में हासिल किया है पहला रैंक। नगर परिषद चुनाव के बाद शहर की सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। कार्यभार संभालने के एक हफ्ते बाद ही 22 जुलाई को हाउस की बैठक बुलाई गई, जिसमें विकास, सफाई, बेसहारा पशुओं, स्ट्रीट लाइट की समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। करनाल के गकसीना गांव में अखिल भारतीय जाट महासभा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला और तहसील स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सूरा ने बताया है कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और समाज को जागरूक करने के लिए जोर दिया जा रहा है। बहादुरगढ़ में दूध के एक डिस्ट्रीब्यूटर से अज्ञात बदमाशों ने 1,08,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है और मौके से अपराधी फरार हो गए। डिस्ट्रीब्यूटर के विरोध करने पर बदमाशों ने डिस्ट्रीब्यूटर पर ईंटों से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। सोनीपत में राई इंडस्ट्री एरिया में एक महिला से स्कूटी सवार 3 युवकों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस बीच आसपास मौजूद लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ लिया गया। वहीं पकड़े गए युवक की लोगों ने जमकर धुनाई की है और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नारनौल नई मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 2 करोड़ 26 लाख के गबन का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर ने जिला पुलिस अधीक्षक को इस गबन के बारे में लिखित शिकायत दी है। बैंक मैनेजर ने बताया है कि बैंक में ऑडिट के समय यह मामला सामने आया है, जिसमें तकरीबन 37 फर्जी अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में इमारतों के नजदीक सड़कों पर जगह जगह निर्माणाधीन मकानों का मलबा फैल रहा हुआ है। जगह जगह पर सड़क किनारे अरावली की पहाड़ियां, वन क्षेत्र और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका जा रहा है। नगर निगम के द्वारा इस मलबे के निवारण के लिए निजी कंपनी को करोड़ों के टेंडर भी दिए गए हैं, लेकिन दरअसल पर हकीकत कुछ और है। अरावली की हरियाली भी खतरे में है। गुरुग्राम में पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए रेलवे स्टेशन में पौधारोपण किया गया। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य बी गोयल ने पौधारोपण करके लोगों को जागरूक किया। गुरुग्राम में 70% से अधिक उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में अभी भी कुछ कंपनियों में पीएनजी कनेक्शन है। जनरेटर बंद करने से उद्योगपतियों के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। अक्टूबर के बाद दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में जनरेटर बंद होंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में उद्योगियों में सबसे समस्या खड़ी होगी। हरियाणा रोडवेज के परिचालकों के 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रोडवेज को लाखों का चूना लगाने का घोटाला पर्दाफाश हुआ है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार डिपों के परिचालक शामिल बताए जा रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सिरसा डिपो के जनरल मैनेजर खूबी राम कौशल ने ग्रुप एडमिन 5 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं केस के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में आढ़तियों ने शनिवार को 1 दिन की हड़ताल करते हुए अनाज मंडी में दुकानों को बंद रखा।
आरतीआर एसोसिएशन के प्रधान मनोहर मेहता के नेतृत्व में काफी संख्या में आरती जनता भवन में एकत्रित हुए और सरकार व जीएसटी के विरोध में नारेबाजी की और जीएसटी निर्णय को वापस लेने की मांग की। फरीदाबाद में डिजिटल रेप मामले में मुंह बोले मामा को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने 8 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया था। साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 13 कादीपुर गांव में मौत वाला गड्ढा बरसात का इंतजार कर रहा है। जलभराव के दौरान जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय पार्षद और जिला प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहे। जीटी रोड पर कनक गार्डन के निकट पानीपत की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार सभी सवारियां जो है घायल हो गई। सूचना मिलने के बाद बड़ी थाना में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर मौजूद पिकअप गाड़ी व ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। रेवाड़ी में कार और ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई है। इस दौरान ट्रॉली में आग लग गई जिससे कार सवार 5 लोग झुलस गए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। चरखी दादरी के बेलावल गांव के पास गाड़ी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों को मौत हो गई। फतेहाबाद में बिना अनुमति लोक निर्माण विभाग की सड़क उखाड़कर 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली गई। इस दौरान पब्लिक हेल्थ के एससीओ, जेई और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अम्बाला में ट्रेन से बरामद हुई 3 करोड़ रुपए की हीरोइन। वैष्णो देवी से जामनगर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में लावारिस बैग में नशे की खेप मिली। पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम एमजी रोड पर इसको मेट्रो स्टेशन के पास सीएनजी ऑटो में अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सोनीपत में राई औद्योगिक क्षेत्र में जुराब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने घंटों के बाद आग पर काबू पाया। आग पर तो काबू पा लिया गया है, मगर इस बीच फैक्ट्री मालिक ने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि टॉप फ्लोर की छत पर सोलर लाइट में आग लगने के कारण पूरी फैक्ट्री में आग लगी। बहादुरगढ़ पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। बालोर गांव में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शराब पीने के बाद गाली गलौज के बाद हुई थी हत्या। पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर गांव गोरहड़ के पास संदिग्ध अवस्था में एक स्कूटी मिलने से हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। रेवाड़ी में 5 साल के मासूम बच्चे पर बेसहारा गाय के द्वारा हमला करने का मामला जो है सामने आया है। वीडियो जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अम्बाला तहसील में एक युवक को 45,000 रुपये रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित किंगडम ऑफ ग्रीन्स को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से किराया नहीं देने के चलते सील कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन 21 जुलाई को मंकी पॉक्स पर विशेषज्ञ समिति की बैठक फिर से आयोजित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बैठक में यह तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है या नहीं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,044 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 56 मरीजों की मौत हुई। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 403 नए मामले सामने आए और 330 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 186 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 144 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36 मरीज सामने आए और 34 मरीजों की कोरोना से वो स्वस्थ हुए हैं। तो शाम में सावन महीने की शुरुआत के पहले दिन ही हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। साथ ही आम लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। हल्की बारिश से खरीफ की फसल में भी लाभ होने की उम्मीद है। आम लोगों का कहना है कि हल्की बारिश से कई दिनों से चली आ रही उमस और गर्मी खत्म हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी में जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसके बाद सरकार ने तटीय क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर सेना के जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में भारी बारिश से टूटे हुए घर में फिर से बनाने में एक परिवार की मदद की है। गुजरात में बारिश का कहर लगातार जारी है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड़ में के साथ कच्छ में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद करने के बावजूद मरने वालों की संख्या 54।
पूरे गुजरात में मरने वालों की संख्या करीब 100 पहुंच गई है। इस क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से 14,000 से अधिक लोग अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। महाराष्ट्र मानसून के सीजन में बारिश के कारण हुए हादसे में अब तक 102 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इससे 3 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। असम में 2 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। मैक्सिकन नौसेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 14 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना के कारण फिलहाल अभी पता नहीं चल पाए हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं है। रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलीव शहर की 2 यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर मिसाइल अटैक किया है। इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों को मलबे से निकाला गया है। 4 बच्चे भी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। सभी 64 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। श्रीलंका के क्रिकेटर चकमा करुणारत्ने को गाड़ी में तेल भरवाने के लिए लंबी कतार में 2 दिन तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि हम बड़ी समस्या में हैं। उन्होंने अपनी कार में 10,000 रुपए से पेट्रोल भरवाया, जो कि 2-3 दिन तक चलेगा। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने भी क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले 16 टीमों का फैसला हो गया है। 12 सहित 8 टीमें सीधे सुपर 12 में खेलेंगी, जबकि 8 टीमों में 4 टीमें पहले राउंड के बाद सुपर 12 में पहुंचेंगी। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में 500 सीरीज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने चीनी खिलाड़ी हान युवेन को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। कार्तिक आर्यन मुंबई में हुए एक इवेंट में शाहरुख खान से मिले। कार्तिक से मिलते ही शाहरुख खान ने जिस तरह से उन पर प्यार उठाया, उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि रिया के आने के बाद से सुशांत की जिंदगी बर्बाद होती चली गई। अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन नंदा की बेटी नव्या नंदा अब स्क्रीन पर डेब्यू करने जा रही हैं। वो मेकअप ब्रांड के लिए विज्ञापन में नजर आएंगी। ललित मोदी की सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है। सुष्मिता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दोनों बेटियों के साथ फोटो शेयर करते हुए काफी कुछ लिखा। पिछले साल पोर्नोग्राफी केस में फंसे और 64 दिन तक जेल की हवा खा चुके राज कुंद्रा अब एक्टिंग के मैदान में डेब्यू करने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया। विकी कौशल और कैटरीना कैफ शुक्रवार को सुबह मुंबई एयरपोर्ट के साथ नजर आए। साथ ही इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आए। एक्ट्रेस राखी सावंत का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राखी अपने नए रिलेशनशिप के बारे में बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी दौरान राखी काफी इमोशनल भी हो जाती हैं। सुपरस्टार आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में लगे हुए हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए डांस दीवाने जूनियर्स के सेट पर पहुंचे आमिर खान। रणबीर कपूर के घर में एक नहीं बल्कि 2 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि रणबीर और आलिया ट्विंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं।